नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मारू राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है उनियारा से। टोंक जिले के उनियारा उपखंड स्थित बनीठा कस्बे में भगवान महावीर का जन्मोत्सव पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। जैन मंदिर में आयोजित इस जन्मोत्सव की शुरुआत चंद्र प्रभु जिनालय से निकली भव्य प्रभात फेरी के साथ हुई। समाज के हरीश जैन पांड्या ने बताया कि मूल नायक महावीर स्वामी एक वृहद शांति धारा करने का सौभाग्य निर्मल कुमार, सुरेंद्र कुमार और अमन पांड्या को प्राप्त हुआ। श्रद्धालुओं ने 108 रिद्धि स्वर्ण कलशों से प्रभु का अभिषेक कर विश्व शांति की कामना की। अभिषेक के पश्चात गाजे बाजे के साथ श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। प्लॉट विवाद के मामले में उचित कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों और ब्राह्मण समाज के नागरिकों ने रायसिंह नगर मिनी सचिवालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से मिनी सचिवालय के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। थाना प्रभारी द्वारा निष्पक्ष जांच और रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई के भरोसे के बाद धरना समाप्त किया गया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। लालच में, अपने स्वार्थ के लालच में इन दबंगों के जो पीछे खड़े हैं और उनको शह देने का काम कर रहे हैं, उनको हमारी चेतावनी है कि आप बाज आ जाइए। जनता ऐसे लोगों को नंगा करेगी। जब तक इस गरीब परिवार के साथ न्याय नहीं होगा तो लड़ाई उन आरोपियों के खिलाफ भी होगी और उनको संरक्षण देने वाले जो बैठे हैं, जो डील करवा रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि जनता को क्या पता नहीं लगेगा, सब गली गली में जग जाहिर हो चुका है कि ऐसे अपराधियों को संरक्षण रसूख वाले। वीरों की धरती राजस्थान आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। धौलपुर में इस गौरवमयी अवसर को खेल के मैदान पर बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। जिला फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित मैत्री मैच में चंबल फुटबॉल क्लब और मुचकुंड क्लब के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी खेल भावना से राजस्थान की समृद्ध संस्कृति का परिचय दिया। विशेष मैच का शुभारंभ शिक्षाविद राजेश शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा के नेतृत्व में आयोजित इस मुकाबले में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। मैच की रेफरी नीरज त्यागी ने बताया कि कांटे की टक्कर के बीच चंबल फुटबॉल क्लब ने 1-0 से जीत हासिल कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अच्छा मैच खेलें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और जीवन में खेल का काफी महत्व है। ये आपको फिजिकल फिट तो रखते ही है, साथ ही सकारात्मक सोच के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते। भरतपुर से कानून व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गहनोली थाना इलाके के गांव दाहिना में करीब 2 दर्जन हमलावरों ने एक निहत्थे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला से छेड़छाड़ के विरोध पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि 2 दर्जन से अधिक दबंगों ने एक ही परिवार पर धावा बोल दिया। इस हमले में परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रुदावल अस्पताल में से भरतपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के इतने समय बाद भी थाने में उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। आखिर क्यों पुलिस इस गंभीर मामले पे चुप्पी साधे हुए है? क्या दबंगों का खौफ कानून पर भारी पड़ रहा है? भरतपुर से कृष्णकांत की स्पेशल रिपोर्ट। शाम की बात है 6 बजे की। हमारी भाभी फाभी की मारपीट कर रहे हुए पकड़ कर रोड पर डाल दे, नंगी उघारी कर दे छोरे ने। फिर हम बचाने गए तो फिर हम मन में लठ फट दे रही है। फिर भी हमने खिना दिए इनके छोरे, फिर भी तो चले गए। फिर आए दोबारा, फिर हम सब घर के में लठ दिए। फिर सबन ने 20-25 जने आदमी आए वे ऐसे दिया, मैं मूड फाड़ दिया। हाँ, मूड फाड़ दिया। सबन की मारपीट करके मारी, भवन की करके तीनों की। आगे वहाँ गए रुदावल हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल देने गए तुम भरतपुर जाओ। फिर भरतपुर से फिर हम महंत रूपबा से फिर महंत भरतपुर वहाँ गए। भरतपुर से कोई कथू नहीं कहे, महंत कोई सही चले आओ तो महंत भजा आ गया। महंत लौट के वहाँ पर कथू नहीं कही।
राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में मेड़ता सिटी स्थित केसरी देवी स्कूल में आयोजित भव्य कार्यक्रम की शुरुआत कक्षा 5 के नन्हे मुन्नों द्वारा किए गए लोकगीतों से हुई। पूरा विद्यालय परिसर राजस्थानी परंपराओं के रंग में रंगा नजर आया। इस अवसर पर कक्षा 3 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्कूल में आयोजित पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही, जहां युवाओं ने शान से साफा बांधकर अपनी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाया। वहीं कठपुतली निर्माण और मंडला आर्ट के जरिए बच्चों ने मरुदरा की लोक कला को कागज और धागों पर उकेरा। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में राजनीतिक हलचल तेज रही। धौलपुर की प्रमुख भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विकास और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नीरजा शर्मा के प्रयासों की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं को सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर जनता के बीच रहने का मंत्र दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि क्षेत्रीय मुद्दों का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। दिलचस्प बात ये रही कि इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सामूहिक रूप से सुना। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ एक और बड़ी स्ट्राइक की है। गोगामेड़ी थाना इलाके के एक खेत में हथियारों से लैस होकर डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना के विशेष अभियान के तहत गोगामेड़ी थाना प्रभारी चंद्रकला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांव के पास एक खेत में दबिश दी, जहां बदमाश किसी बड़ी डकैती को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने मौके से राहुल, जसविंद्र, रामनिवास, अजय और अशोक को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से एक विदेशी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और लोहे का कापा बरामद किया गया। करार आरोपियों की पहचान हरियाणा निवासी सुनील उर्फ डेला और रामनिवास के रूप में हुई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। में कल एक डकैती का योजना बनाते हुए 5 अभियुक्त है जो लोकल वहीं के हैं, यूथ है, उनको हमने गिरफ्तार किया है और उस पे 2 पिस्टल, मतलब एक अमेरिका मेड है, एक पिस्टल टाइप है। वो एक बड़ी गैंग, पंजाब की एक बड़ी गैंग से जुड़े हुए हैं, डकैती की योजना बनाते हुए उनको हमने गिरफ्तार किया और उनका अलग भी रोटी लेके किसी को शूट आउट करना इस तरह का भी आया है। तो ये जो 5 बड़े हैं, इसमें एक तो राहुल है, जसविंदर है, रामनिवास है, अशोक है, अजय है। ये लगभग 18 या 19 साल के पढ़े लिखे या काम करने वाले 2 जो बड़े। खबर हनुमानगढ़ जिले के नोहर थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एक और बड़ी जीत हासिल की है। अफीम तस्करी के मामले में पिछले 3 साल से फरार चल रहे 5000 रुपए के इनामी बदमाश राजेंद्र उर्फ राजू निवासी चित्तौड़गढ़ को पुलिस ने दबोच लिया है। ये मामला 8 अप्रैल 2023 का है, जब नोहर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान लक्ष्मण सिंह उर्फ रिबू को 126 ग्राम अवैध अफीम के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। पूछताछ में सामने आया था कि इस खेप के पीछे मुख्य कड़ी राजेंद्र उर्फ राजू था। लक्ष्मण सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही राजेंद्र फरार चल रहा था। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। कोटपुतली बहरोड के नेशनल हाईवे 48 पर बीती रात परिवहन विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ओवरलोडिंग, टैक्स चोरी और अवैध संशोधनों के खिलाफ चले इस महाअभियान में विभाग ने महज कुछ घंटों के भीतर 62 भारी वाहनों को जब्त कर लिया। विभाग के सख्ती से दिल्ली जयपुर हाईवे पर अवैध परिवहन करने वालों के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों ने विभाग को चकमा देने के लिए कई पैतरे आजमाए। कई चालकों ने जब्ती से बचने के लिए ट्रकों के टायरों की हवा निकाल दी, तो कुछ वाहन छोड़कर ही फरार हो गए। कुछ ने जीपीएस लॉक कर दिया, लेकिन विभाग की मुस्तैद टीम ने मैकेनिक और पंचर यूनिट की मदद से सभी बाधाओं को दूर करते हुए वाहनों को डिपो पहुंचाया। इस कार्रवाई से विभाग को लगभग 60 रुपए से 70 लाख रुपए का तत्काल राजस्व प्राप्त हुआ है। कोटपुतली से अजीत यादव की ग्राउंड रिपोर्ट।
बानसूर पंचायत समिति में आयोजित साधारण सभा की बैठक आज हंगामेदार रही। प्रधान सुमन सुभाष की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पेयजल संकट और जल जीवन मिशन की कछुआ चाल को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को जमकर आड़े हाथों लिया। सरपंचों ने एक सुर में कहा कि जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति के कारण ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। नया बस और रामपुर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर कहा कि यदि लंबे समय समाधान नहीं हुआ तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। सदन में कई विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति ने आग में घी डालने का काम किया, जिस पर प्रधान ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। बैठक में तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़ और कार्यवाहक बीडीओ प्रदीप कुमार वीरमानी मौजूद रहे, लेकिन कई महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों के नदारद रहने पर सदन में भारी असंतोष देखा गया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। कचरा हमने सभी जगह उसके लिए टेंडर किए हुए, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि जैसे ठेकेदार के बीच में काम छोड़ने की वजह से वहाँ नहीं हो पाता। हमने उनके लिए ठेकेदार को जो कानूनी प्रक्रिया है 3 नोटिस देकर उनको ब्लैक लिस्ट करने की वो हमने प्रक्रिया कर रखी है। और उसके बाद जैसा भी हरसोरा का मुद्दा आया था, तो उसके बाद जब वो ठेकेदार काम नहीं करा तो हमने खुद सरपंच के स्तर पर, क्योंकि वहाँ कोई मेला था, तो सरपंच के स्तर पर हमने वो काम सफाई करवाने की प्रक्रिया शुरू करी है। और सभी जगह सफाई होती है, लेकिन कहीं अगर कोई ठेकेदार की वजह से कोई व्यवधान आता है तो उस वजह से कभी हो सकता है कि 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए। आज जो पहली मीटिंग हुई थी 8/12/2025, उसकी जो बैठक कार्रवाई हुई थी उसके ऊपर सर्वप्रथम चर्चा की गई जनप्रतिनिधियों द्वारा, और इसी बीच में पानी, बिजली, सड़क, इन 3 मुद्दों पर पहले चर्चा हुई। सम्मानित सदस्यों ने अपने जो विचार थे, जो मांगे थी, वो रखी। और धौलपुर के राजाखेड़ा उपखंड में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा और मजबूत होता नजर आया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत मंडल मरेना में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज भव्य समापन हुआ। पीतमगिरी बाबा मंदिर परिसर में हुए इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जीत का मंत्र दिया गया। मंडल मरेना में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं साकार कर रही है। जादौन ने संगठन के 7 सूत्रों, पंच प्रण और पंच निष्ठाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकिशोर शर्मा ने की, जबकि वरिष्ठ भाजपा नेता रामवीर शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सीकर में नेशनल हाईवे के किनारे व्यापार करने वाले हजारों दुकानदारों और मकान मालिकों की नींद उड़ गई। हाईवे से 75 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक और तोड़फोड़ के आदेश के खिलाफ आज सीकर की सड़कों पर भारी आक्रोश देखने को मिला। जयपुर बीकानेर बाईपास के व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और इस आदेश को काला कानून करार दिया है। व्यापारियों का स्पष्ट कहना है कि उन्होंने पहले से तय नियमों के अनुसार ही निर्माण कार्य किए हैं, लेकिन अब बिना किसी ठोस ऑथोराइज्ड डेटा के 75 मीटर की सीमा थोपना पूरी तरह मनमाना और अवैध है। व्यापारियों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि वे अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। यदि सरकार ने इस आदेश को वापस नहीं लिया तो सीकर से शुरू हुआ ये विरोध पूरे प्रदेश में एक बड़े आंदोलन की शक्ल लेगा। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। माननीय न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि जो भी रोडें हैं, चाहे वो स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, उन सबको 75 मीटर किया जाए। और उस आदेश को एक PIL के माध्यम से किसी ने लगाई थी और उस पर कोर्ट ने ये आदेश कर दिया। हम उस आदेश के खिलाफ, और जो राजस्थान सरकार का एक आदेश निकला है कि 75 मीटर तक, उस आदेश की जो कोर्ट ने किया उसकी पालना की जाए, उसके विरोध में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। और आज पहले दिन जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया है कि उसमें ये जो काला कानून लागू है उसके। माननीय न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि जो भी रोडें हैं, चाहे वो स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, उन सबको 75 मीटर किया जाए। और उस आदेश को एक PIL के माध्यम से किसी ने लगाई थी और उस पर। हमारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।